बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा की बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें जी, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और ये देखें जी, कितना मज़ेदार और कितना ही चीज़ी सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा किस तरह से तैयार हुआ है और इनको बनाने के लिए हमें कितनी और किस तरह की चीज़ें हमें चाहिए। चलें जी, इसको बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया और ये कितना आसानी से कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा घर पे तैयार हो गया है। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन ली है और इस तरह से इसके क्यूब्स में कट कर लिए है। आप चाहें तो चिकन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने पिज़्ज़ा ज़्यादा बनाने हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। नमक डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं और इसमें डाल देंगे हल्दी और अदरक लहसुन का जो पाउडर है आप वो डाल दें। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो डाल दें। बेसिक मसाले घर वाले इस्तेमाल करने हैं। ये देखें, ये है सूखा धनिया और लाल मिर्चें इसमें डालेंगे जो घर में मौजूद होते हैं स्पाइसेस वो। ये है थोड़ा सा सिरका और इसको जो है थोड़ी सी मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें दही डाल दी और इसकी मैरिनेशन हम कर देंगे। मैरिनेशन करने के बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे से चिकन जो है मैरिनेट हो जाए और इसमें जो तमाम मसाले हैं वो अब्जॉर्ब हो जाएं। काली मिर्चें बाद में डाली हैं, भूल गई थी डालना। तो चलें जी, इसको रख देते हैं साइड पे और सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन 1 से 2 कप मैदा लिए है। आप देख सकते हैं अच्छे से इसको छान के रखा हुआ था। और इसमें ये देखें, ये है ड्राई ईस्ट, एक हाफ़ चम्मच इसमें डाल देंगे। बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। तो ये देखें, ये है थोड़ी सी चीनी तकरीबन हाफ़ चम्मच और ये है मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर ना डालें तो आप इसको दूध के साथ भी गूँथ सकते हैं। तो चलें जी, ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और हल्का सा मैं इसमें डाल दूँगी नमक और ये देखें थोड़ा सा नमक डाला है। पहले तमाम चीज़ों को मिक्स करके नमक लास्ट में डाला है और इसको मिक्स करने के बाद हमने बराबर से फिर दोबारा से इसको मिक्स कर दिया। और इसके बाद हमने आप चाहें तो इसको पानी के साथ गूँध लें, चाहे तो आप इसको दूध के साथ भी गूँध सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, फ़्रेश पानी होना चाहिए। और हल्का सा जिस तरह से ठंडा पानी होता है वो नहीं इस्तेमाल करना, थोड़ा सा गुनगुना पानी हो उससे आप इसकी डो बना लें। डो जितनी ही स्टिकी होगी, जितनी ही नरम होगी, पिज़्ज़ा उतने ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। आप चाहें तो इसको मिनी पिज़्ज़ा की शेप में भी इसको बना सकते हैं और एक ही पिज़्ज़ा रोटी जिस तरह से होती है उस शेप में भी आप इसको बना सकते हैं। डो अच्छे से तैयार हो चुकी है और ये देखें वो बिल्कुल स्मूथ से हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रख देंगे एक बर्तन में ताकि इसको थोड़ा सा वक्त दिया जाए और ये राइज़ हो जाए, अच्छे से फूल जाए। तो थोड़ा सा बर्तन को ऑयल लगाएंगे फिर से और इसको कवर लगा के हमने काफ़ी टाइम छोड़ देना है, तकरीबन 2 घंटे। अगर गर्मियां हैं तो ये डो जो है जल्दी राइज़ हो जाती है, अगर तो सर्दियां हैं तो इसको गर्म जगह पे आप इसको 2 से 3 घंटे रखेंगे ना तो इस तरह से ये हमारी डो जो है राइज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से कवर कर दिए है और इसको हम खुला ही, गर्मियों का मौसम है ना तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये हमारी पिज़्ज़ा डो है वो राइज़ हो जाएगी अच्छे से। ये देखें 2 से 3 घंटे के बाद आप देखें डो कितनी ही अच्छी से राइज़ हो चुकी है और आप इसकी देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से हमारे ईस्ट जो है काम कर गया है। अब इसको हमने डो की शक्ल में ना इस तरह से एक पेड़ा बना लेना है और इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना है। अगर आपने जितने भी पिज़्ज़े बनाने हैं, अगर आपने छोटे छोटे पिज़्ज़े बनाने हैं तो आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ एक पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी, पहले उसको हम डो को तैयार कर लेते हैं, किस तरह से हमने इसको रोटी की शेप देनी है और किस तरह से हमने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। वो आप वीडियो को कंप्लीट देखें और इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो आपका इस तरह से फूला हुआ और ज़बरदस्त सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने इसकी रोटी की तरह इसको बढ़ा लिया। आप देख सकते हैं थिक सी इसकी रोटी बनानी है, बिल्कुल पतली नहीं बनानी। इससे जो पिज़्ज़ा है वो फिर ज़्यादा फूला हुआ नहीं बनता है। तो पिज़्ज़ा पैन लिए है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, प्लेट में भी इसको बना सकते हैं घर में मौजूद। इस तरह से इसको शेप दे देंगे और शेप देने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये फिर से राइज़ हो जाए। तब तक हम चिकन को तैयार कर लेते हैं। चिकन को तैयार करने के लिए हमने मैरिनेशन किया हुआ चिकन लिया है, एक पैन में ऑयल डाला है और इसको अच्छे से पकाना, भूनना स्टार्ट कर दिया है। इसकी 2 से 3 मिनट हमने भुनाई करनी है ताकि
चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और भुनाई के बाद का जो प्रोसेस है वो हम इसमें पानी डाल के करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही बिल्कुल ऑयल डाला है। अगर ऑयल ज़्यादा हम डालते हैं ना तो हमने इस जो हमारे ये चिकन बाइट हैं इसको हमने पिज़्ज़ा पे यूज़ करने हैं, तो ऑयल बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। हमने इसकी ड्राई इस तरह से करनी है। ये देखें ये पानी चिकन ने रिलीज़ किया है, पानी इसमें मैंने फ़िलहाल अभी नहीं डाला। बाद में हम इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखें चिकन जो है काफ़ी देर पकने के बाद गल चुका है। अब ये देखें हमारी डो बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हमने फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेने हैं ताकि ये डबल रोटी की तरह ना फूल जाए और पिज़्ज़ा की शेप में ही रहे, क्योंकि हमने इस पर अभी पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगाना है और बाकी चीज़ें डालनी हैं। तो आप चलें इसको नेक्स्ट हम देखते हैं हमने क्या लिया। हमने लिया है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को इस तरह से रोटी पे हमने फैला देना है, पिज़्ज़ा ब्रेड पे। तो ये देखें तमाम पे सेट कर लिया है अच्छी तरह से। और अब हम सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी चीज़ की लेयर हम डालेंगे। मेरे पास मोज़रेला और चेदर चीज़ मिक्स थी तो मैंने मिक्स करके इसको क्रश करके रखा हुआ था, तो वो इस तरह से हम इसको डाल देंगे। तो जी चलें, अब हमारी जो है चीज़ अच्छे से फैल चुकी है। अब हम इस पे चिकन के बाइट रखेंगे। चिकन के आप चाहें तो इससे छोटे छोटे बाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से पकाया उस तरह से बड़े बड़े पीसेज ही रख दिए। बच्चों ने खाना है, बड़ों ने खाना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको बनाएं घर पे इजीली। बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से मंगा के खाने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा हमारा घर पर तैयार हो जाता है। चलें जी, दोबारा से चीज़ की लेयर डाल दी है और आप चाहें तो इस पे ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स डाल सकते हैं। मेरे पास ब्लैक थे, मैंने ये डाल दिए हैं। और इसके बाद हमने थोड़े से इस पे टमाटो कट करके रखे हुए थे। ये देखें जी टमाटो डाले हैं। शेप आप अपनी मर्ज़ी से रखें, मैंने इस तरह से छोटे से क्यूब्स की साइज़ में काटे हैं। प्याज डाले हैं थोड़े से, और इसके अलावा मेरे पास थी शिमला मिर्च ऐड की है थोड़ी सी, वो भी थे, वो भी ऐड कर दी है कट करके। शेप आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डालें। मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार होने को है। और ये देखें अच्छे से गार्निशिंग करने के बाद हमने दोबारा से इस पर थोड़ी सी चीज़ मेरे पास बच गई थी वो ऐड कर दी है। और एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है और इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। पतीले को गर्म करने के लिए ढक्कन लगा के गर्म करके, ये देखें ये गर्म पतीला है और इसमें मैंने स्टैंड रखा है और ऊपर से दोबारा से कवर कर दिया है। पतीले को पहले से गर्म किया हुआ था, 10 मिनट के लिए आग पे चढ़ा दिया था ढक्कन लगा के, और उसके बाद ये स्टैंड रख के हमने पिज़्ज़ा रखा और ऊपर से कवर लगा दिया है। ये देखें पिज़्ज़े को 12 मिनट के लिए मैंने स्टीम होने के लिए रखा था। ये देखें 12 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं पिज़्ज़ा कितना अच्छे से पक चुका है। और इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। आप भी घर पे ज़रूर पिज़्ज़ा बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। चलें जी, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।